हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। गांधीयन एरा से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करें। कहाँ से डिस्कस करें? लुसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से हम डिस्कस करें। तो चलिए इस वीडियो में हम 20 to 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करिए आपको कितना आता है ये कोशिश करना है आप लोग को। और मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन में जितने ऑप्शन होते हैं ना, सारे ऑप्शन को समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जिस कोर्स से आपको लग रहा है फ़ायदा होगा उस कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्राउन जीके का हिंदी अभी स्टार्ट किया है। इंग्लिश ऑलरेडी हमारा चल रहा था। घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद एनसीईआरटी कोर्स हम चला रहे हैं। उसके अलावा लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो अभी देख रहे हो वो कोर्स है, और एसएससी और बीएसएससी का कोर्स है। ये सब प्राइस बिल्कुल न के बराबर प्राइस पे है। आपको बस क्या करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है 9582, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 9582062485, इस नंबर पे आपको जस्ट मैसेज करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वेर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर। तो आपको पता है गांधी जी 1915 में आ गए थे, और गांधी जी किसके बुलाने पे आए थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी के बुलाने पे आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी को वो बोलते थे पॉलिटिकल गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्वेंट्स इन इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी भी एक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। ये किसका ऑर्गेनाइजेशन? ये है लाला लाजपत राय जी का ऑर्गेनाइजेशन। लाला लाजपत राय जी वही है जिन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ गो साइमन गो का नारा लगाया था। तो महात्मा गांधी का इनिशियल 3 सत्याग्रह है, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह है, वो जो बिहार में के चंपारण में उन्होंने किया था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे गए थे। उसके बाद अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, यहाँ पे वो किसके लिए किए थे? जो नील की खेती करने वाले वर्कर थे उनके लिए करते थे। और खेरा में भी उन्होंने फार्मर के लिए किया था, पीजेंट के लिए किया था। तो जो अहमदाबाद था वो उनका मास स्ट्राइक था, मास स्ट्राइक। और वो किसके लिए किया था? इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, अहमदाबाद में। चंपारण में उन्होंने क्या किया था? इसके बाद चंपारण का जो इंसिडेंट था ना, उसको बोला जाता है पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। खेरा वाले को बोला जाता है पहला असहयोग आंदोलन, और अहमदाबाद को बोला जाता है फर्स्ट, उन्होंने अनशन पे बैठा था, मास स्ट्राइक किया था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, और भी बहुत एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और भी आगे के क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करना है कि एक चीज़ से हम लोग 10 चीज़ सीखें, एक चीज़ से एक चीज़ नहीं, ठीक है ना। जैसे जो लोग कहेंगे कि हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव को आप लोग को एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करा देंगे, तो फिर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन बस बताएंगे, आगे थोड़ी बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम इन देयर कॉमन हैटेड फॉर द कांग्रेस क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश एक साथ थोड़ा क्लोज आ गए थे, ये बात हमें पता है। सेकेंड ऑप्शन, जिन्ना एक्टेड एज ए staunchly of the British government and told Muslim to keep away from the Congress movement of 1942। जो क्विट इंडिया मूवमेंट ये कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से, ठीक है ना। और ये करेक्ट है, और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 9 अगस्त को ये मूवमेंट बिल्कुल लीडरलेस हो गया था, ठीक है ना। 9 अगस्त को बिल्कुल लीडरलेस हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त डिक्लेरेशन, ये कुछ है, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर, अगस्त रेजोल्यूशन, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन तो हुआ था 1946 में, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कराया गया था। तो डी का 3, तो ए ऑप्शन, ए वाला, सी वाला तो बिल्कुल गायब है। उसके अलावा अब देखो गांधी जी वाला क्या, कौन सा है? गांधी जी वाला है डायरेक्ट अगस्त रिजोल्यूशन। अगस्त रिजोल्यूशन गांधी जी, यानी ये गलत, अभी भी ये दोनों सही है।
अगस्त डिक्लेरेशन, और अगस्त आया था 1940 के आसपास, आया था ना 1940 के आसपास अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर कभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय, ये तो 1919 वाले समय में था ना, तो ये था लॉन्गलिथगो ने अगस्त ऑफर दिया था। अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था मॉन्टेग्यू के समय में। तो ये सारा हो गया हमारा कौन, एक का दो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है 133 का ए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following movement was गांधी जी नॉट एसोसिएटेड? गांधी जी किस मूवमेंट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं थे? खिलाफत मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, स्वदेशी में गांधी जी अभी आए ही नहीं थे। स्वदेशी मूवमेंट 1905 के आसपास चला था। इसमें लाल बाल पाल ये मेन थे। इसके अलावा दो और फेमस थे, सत्येंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये भी थे, मोहन बोस। और सत्येंद्र नाथ बनर्जी से याद रखना कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के को फाउंडर भी थे, उसके अलावा इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को प्रीसेसर बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उसने एक लिबरेशन फेडरेशन भी बनाया था, याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिविजुअल सत्याग्रह आपको याद रख लेना है। पहले थे विनोबा भावे, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है दत्त साहब, ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। पहला दूसरा तीसरा पे याद रख लेना। The main reason for the boycott of Simon Commission in India. The main reason for the boycott of Simon Commission in India. Simon Commission आया कब था? 1927 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इंडिया पहुंचा 1928 के आसपास, शुरुआती महीनों में। और मेन इसका क्या काम था? जो 1919 वाला जो एक्ट आया था ना, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें रिकमेंडेशन की बात की गई थी। तो इसमें कई चीज़ें इन्होंने बोला भी था, रिकमेंडेशन दिया था। लाइक एक तो रिकमेंडेशन था कि 1919 वाले एक्ट में जो डायरकी सिस्टम था ना, तो उस डायरकी सिस्टम को हटाने की बात कर रहे थे। और ये बोल रहे थे सेपरेट जो इलेक्टोरेट है ना, उसको कंटिन्यू करो। और 1927 में इनके खिलाफ बोले थे कि इन्होंने लाला लाजपत राय जी ने, और लाला लाजपत राय जी को लाठी से मार के हत्या कर दी गई। और जो मेन था इसमें वो था स्कॉट, ठीक है ना, स्कॉट। और जो इनके भक्त थे, मतलब हम बोल सकते हैं लाला लाजपत राय जी के जो फॉलोअर थे, उन्होंने स्कॉट को मारने के चक्कर में मार दिया सॉन्डर्स को, ठीक है ना। तो सॉन्डर्स मर्डर केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी लग गई। ये कब लगी? 1931 में 23 मार्च को, 23 मार्च। किस केस में? सॉन्डर्स मर्डर केस में। असेंबली बम वाला भी था, लेकिन सॉन्डर्स मर्डर केस में था, ठीक है। तो ये इंडिया के लोग इसके विरोध में क्यों थे? क्योंकि सारे के सारे इंग्लिश मैन थे। क्योंकि इंडिया के आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहते हो और इंडियन ही नहीं है। डायरकी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने अभी बताया, 1919 वाले एक्ट में, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। पूना पैक्ट किस किस के द्वारा साइन किया गया? गांधी जी के द्वारा और अंबेडकर जी के द्वारा। कई जगह इवन ये भी लिखा है कि गांधी जी वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन साइन किए मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। लेकिन आप उसी हिसाब से टिल्ट कर देना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वही दिया। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। कुछ इवेंट है उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM 1930 में, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, उसके बाद आया क्रिप्स। तो पहले 1 2 3 4 सीधे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं, पहले क्रिप्स आया था, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, याद रखिएगा। पहले क्रिप्स मिशन आया समझाने के लिए, जब इनकी बात नहीं मानी तब जाके क्विट इंडिया मूवमेंट आया। फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक, ये बहुत दिन तक जेल में हंगर स्ट्राइक करते रहे, ये थे जतिन दास। Who of the following said महात्मा गांधी like fleeting phantom raises dust but not the level, ठीक है ना। किन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था महात्मा गांधी जी के बारे में? ये थे BR अम्बेडकर।
और ये किस इंसिडेंट के समय बोला था? 1932 में, जब आपको पता है कम्युनल अवार्ड आया था, कम्युनल अवार्ड, जिसके बाद गांधी जी ने यदावरा जेल में फास्ट अनटू डेथ बोल दिया था कि उसके बाद ही जो सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास के लिए लाया जाने वाला था ना, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ विरोध कर दिया। तो और सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे बी आर अम्बेडकर, वो तो चाहते ही थे, लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम सीट रिजर्व करवा देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करो। उसके बाद पैक्ट हुआ, साइन हुआ, तो उसका रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, द प्रोविंस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1937। कहाँ पे उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिला था कि यह सीट बना सके, सरकार बना सके? ये आसाम में, बाकी जगह मिल गया। इवेंट पहले देखो, चौरी चौरा 1922 में, ये 1913 में 13 अप्रैल 1919। रॉलेट सत्याग्रह, पहले रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद ही तो वो हुआ। चंपारण तो बहुत पहले, वो 1917 में। तो सबसे पहले चंपारण 4, उसके बाद रॉलेट के बाद जालिया, तो 3 के बाद 2, और ये सबसे लास्ट में 1। दांडी मार्च किस चीज से रिलेटेड एसोसिएटेड था? वाइकआउट ऑफ इलेक्शन, वायलेशन ऑफ सॉल्ट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन 16 दिसंबर 1922 को एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का दिमाग, मतलब किसने लॉन्च किया कि हम ऐसा करने वाले हैं? बताइए। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च अ इंडिपेंडेंट पार्टी? लाला हरदयाल नहीं, ये लाला हरदयाल यहाँ पे तो ही नहीं, ये गदर पार्टी से रिलेटेड है, तो 1 ऑप्शन आप सीधा से बाहर कर सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसकी पहले से पार्टी है ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, ये सब। और पार्टी का नाम क्या था? स्वराज दल। और भी लोग थे, CR दास। Which of the following statement is true about Simon Commission? ऑब्वियसली पहला करेक्ट है, क्योंकि इंक्वायरी के लिए इसको किया गया था। सर जॉन साइमन हेड कर रहे थे। तो 1 2, इट वॉज अपोज बाई इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स अपोज कर रहे थे, ये भी करेक्ट है। अब एक और ऑप्शन है, देखते हैं। इट रिकमेंड ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाँ भाई, इन्होंने किया कि एक सेंटर पे रहेगा, बाकी सब नीचे रहेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इवन इन्होंने बोला कि प्रोविंस को आप ऑटोनॉमी दो, जो प्रोविंस में डायरकी सिस्टम है ना, उसको हटाओ। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, और ये तो बहुत आसान है। पूना पैक्ट 1932 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, कैबिनेट मिशन, आपको टाइमलाइन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 46 में, शिमला 1945 में, शिमला या इसको वॉवेल प्लान भी बोलते हैं। तो पहले हुआ ए, 1 2 4 3। Which of the following institution were founded during the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय काशी विद्यापीठ बनाया गया था? और पहले एक चीज़, जो एक बिहार में बनाया गया था ना, बिहार विद्यापीठ, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इनागोरेट किया गया था, ये बात याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड मैं आपको बताता रहा हूँ। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये कब बना था? ये तो भाई बना था 1916 में ही। तो ये ऑप्शन अगर 4 हटा दे जाए, और काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये सब, तो सी करेक्ट होगा। Which one of the following is favored by नेहरू बट नॉट फेवर बाई गांधी? गांधी जी किसको इसमें फेवर नहीं करते थे? गांधी जी नॉट फेवर। देखो, गांधी जी कभी भी हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात ही नहीं करते थे, बोलते सबको जॉब मिलना चाहिए, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिर्फ कुछ लोग धनी हो गए। और गांधी जी तो अब कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में जो बात करेंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्री एक की बात करेंगे, वो कभी भी हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो डी, ये बात नहीं करते थे। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेहरू हैड नो रिगार्ड फॉर उपनिषद, हिज एटीट्यूड वॉज साइंटिफिक। नेहरू जी का कोई रिगार्ड नहीं था उपनिषद के प्रति, ये
गलत है, क्योंकि उनका था। देखो इसका मतलब ये नहीं है जो उपनिषद को मानेगा वो साइंटिफिक नहीं है, ये जो पुरानी पुरानी किताबें हैं वो बहुत साइंटिफिक है, ठीक है ना। तो ए फॉल्स है, बी करेक्ट है, मतलब रीजन ट्रू है, क्योंकि ये साइंटिफिक थे, मानते हैं, एटीट्यूड साइंटिफिक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उपनिषद को नहीं मानते थे। कौन से पाकिस्तानी नेशनल है वॉज अवॉर्डेड बाई भारत रत्न, बाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको भारत रत्न दिया गया। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, रेड शर्ट इन्होंने बनाया था। उसके बाद फ्रंटियर गांधी इनको बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के ये लीडर थे, कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया विभाजित हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू। और आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो 9582062485। क्लियर, मैंने प्राइस बहुत कम कर दिया, और जो भी हो आप बताना, टेक्स्ट करना, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। थैंक यू।